जोगी समाज, जोगी समाज। अभी इस सभा में उपस्थित सबसे पहले तो बुढ़ाने वाले हमारे नौशाद भाई हाजी रशीद मेहता जी, बीरा चौधरी और नौशाद भाई की और बुढ़ाने की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना आलीशान प्रोग्राम आयोजित कराया कि इस भीड़ को देखकर मैं तो ये भूल गया मैं क्या कहूं और क्या न कहूं। मेरे पास अल्फाज नहीं बचे। आज हमारे कैप्टन साहब बुढ़ाना की सरजमी पर आए हैं। हम जोगी समाज उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता है, पूरी टीम का इस्तकबाल करता है। भाइयों, एक और एक 11 होते हैं, हमने ये सुना। अगर एक के नीचे एक लगा दिया जाए तो वे 2 होते हैं, अगर उसका जोड़ करेंगे। और अगर एक के नीचे एक लगा दिया जाए तो 11 होते हैं, और अगर 11 के पीछे एक और एक लगा दिया जाए तो 101 होते हैं। तो मैं अपने समाज को ये बताना चाहता हूं कि कैप्टन साहब और हम मिलकर 11 हुए हैं, और हमारे साथ जब हम 11 हो जाएंगे तो हमारे पीछे सफेरा भी है, हमारे पीछे और भी दूसरे समाज में 12 समाज जुड़े हुए हैं। हम 101 नहीं, हम 1,01,000 हो जाएंगे। आज तक हमने जितने भी नारे लगाए हैं, अभी तो हम दूसरों के नारे लगा रहे हैं। अभी तो हमारी गिनती खान साहब पे हो रही है। जिस समय चुनाव आता है तो उस समय हम सब ईमान वाले हो जाते हैं। हमारी वोट लेने के लिए हम सब ईमान वाले बना दिए जाते हैं और हम कौम हो जाते हैं। लेकिन जब चुनाव के बाद गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उस समय कौम नहीं करते। उस समय ये कहते हैं कि कौन ये कौन है। ये मुस्लिम जोगी समाज आज तक नारे लगाता आया है। अब हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी हर जगह नारे लग रहे हैं, जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद। सारी पार्टियों को और सारे लोगों को आज ये ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इतने जोगी कहां से आ गए, ये इतने जोगी कहां से आ गए। क्योंकि अभी तक जो जोगी जो जान पहचान तो दिला रहे थे वो हमारे जोगी, हमारे मांगने खाने वाले जो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे कोई भी कहीं पूछना है कि तुम्हारी जात क्या है तो वो छाती ठोक के कहते हैं मैं जोगी हूं। और मेरे जैसा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मैनेजर बन गया, मेरे से कोई पूछता है तेरी जात क्या है तो मैं खान साहब बन जाता हूं। तो हमारे हम अपनी गिनती कहां करा रहे हैं, हम अपनी गिनती खानों में करा रहे हैं। तो मेरी अपील है अपने समाज से कि आप सबसे पहले तो हम मजबूती से जोगी बन जाए। आपको कोई पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। हमारे कैप्टन साहब की यही अपील है कि हम उपाध्याय से हमें कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे से हमें सिर्फ और सिर्फ जोगी बनना है, जोगी बनकर ही हमें मिलेगा। तो मैं अपने सभी जोगी समाज के जितने यहाँ लोग बैठे हैं, मैं सबको बाय नेम बाय फेस सबको जानता हूँ। और कैप्टन साहब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जोगी समाज के मान सम्मान का भूखा है, इसको आज तक मान सम्मान नहीं मिला। आप हमारी तरफ कितना बढ़ोगे, हम आपकी तरफ कितना बढ़ के आएंगे। जोगी समाज के एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। भाइयों, कहने के लिए तो बातें बहुत हैं, इतनी बातें हैं कि कई घंटे लग सकते हैं। और कैप्टन साहब मैं बताना चाहता हूं कि आप पूरे ग्राउंड में नजर घुमा के देख लीजिए।
यहाँ भाड़े की भीड़ नहीं है, सारे जिम्मेदार बैठे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाले। आपका जहाँ पसीना पड़ेगा वहाँ खून बहाने का काम करेंगे, बस हमारे मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर सलाफत, डॉक्टर सलाफत। और भाइयों, कैप्टन साहब में जो है ये 7वीं रैली कैप्टन साहब की होने जा रही है, और मैं गवाह हूं इस चीज का। हरियाणा के अंदर और दूसरी जगह इतना बड़ा जन सैलाब कैप्टन साहब के पीछे है कि हमारी आंखें थक जाएंगी, इतनी दूर तक पब्लिक दिखाई देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ऐतिहासिक रैली को आप सब उसके गवाह बने, क्योंकि ये इतिहास लिखने जा रहा है कि शामली में इतिहास लिखा गया, और इंशाल्लाह अब की बार हम सब कैप्टन साहब उससे भी ज्यादा संख्या में, ये तो टेलर है, अभी जो भी समाज आपने पूरा नहीं देखा कैप्टन साहब, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने हमारे हिंदू जोगी आएंगे उससे हम अगर ज्यादा ना आए तो हम आपको इस चीज का पूरा विश्वास दिलाते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं कि 15 फरवरी को सहारनपुर के गंगों में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, अपने समाज को डीएनटी में शामिल कराने के लिए। वो भी एक तरह से हमें अपने वजूद के लिए वो रैली कर रहे हैं। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में उसमें पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मुझे पता है कुछ मुखालिफ लोग, इस रैली कितनी शानदार रैली हो रही है, कोई भाई इस रैली में नाराज है क्या? बताइए जितने यहाँ बैठे हैं, कोई नाराज नहीं है। लेकिन यहां से जाने के बाद इसकी भी बात उठानी पड़ेगी। वे कौन लोग होंगे जो यहाँ नहीं है, जो हमारे साथ नहीं है, वे क्या बकरे, हमें उसकी परवाह नहीं है। जो जोगी समाज के साथ है, जोगी समाज उसके साथ है। जोगी समाज, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलाफत अली, डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन सुभाष जोगी जी, डॉक्टर साहब, जोगी समाज, जोगी समाज, गुरु गोरखनाथ महाराज की, जोगी समाज। भाइयों, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, अगर आप लोग मेरी बात से बोर ना हो रहे हो तो मैं 2 बात और कहूं। जी जी भाई, हम यही कहना चाहते हैं भाई, जोगी समाज की गिनती तो अब होनी शुरू हुई है। अब अभी तक तो हम अंसारियों में, खानों में और दूसरी जगह गिनती हो रही थी। तो मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अपने सब मतभेद बुलाकर, क्योंकि ये डीआईटी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एससी एसटी का आरक्षण तो मुसलमान को मिलेगा ही नहीं, उसके लिए तो राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल बन के। मैं आपकी भ्रांति दूर करना चाहता हूं, हमें एससी एसटी में शामिल नहीं किया जा रहा, ना कोई कानून में बदलाव किया जा रहा। हमारे लिए जैसे वक्फ बोर्ड बना है, जैसे अल्पसंख्यक बोर्ड बना है, जैसे बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, और उन बोर्ड में सरकार की तरफ से ये धन, ये पैसा इस पे खर्च होगा। सरकार ने डीएनटी बोर्ड के गठन की घोषणा की है, और उस बोर्ड में क्या होगा कि एक धन, एक पैसा इन समाजों के लिए सरकार जमा करा देगी। जो भी समाज के बेघर लोग हैं उनके लिए कॉलोनियां कटेंगी, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों की व्यवस्था होगी, कोचिंग की व्यवस्था होगी, और उन्हें बहुत सारे सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेंगे, और नौकरियों में यानी 5% का आरक्षण अलग से दिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, और ये एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। जब मूले जाट, आप बताइए, अगर कहीं जाट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है
तो क्या मुझे बताइए, मूले जाट किसको वोट देते हैं? वो अपने हिंदू जाट को वोट देते हैं। अगर कहीं गुजर चुनाव लड़ रहा है तो मुसलमान गुजर हिंदू गुजर को वोट देते हैं। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि हम भी इन्हीं लोगों से सीख रहे हैं राजनीति, क्योंकि वो हमारे सीनियर लोग हैं, जमींदार लोग हैं। जब वो इस तरह से कर सकते हैं तो क्या जोगी समाज नहीं कर सकता? क्या मुझे बताइए, कर सकता है। ये हमारा आज बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, अलग अलग पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, गठबंधन का दौर है। तो मेरी आपसे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हम भी अपने जोगी समाज के भाइयों से, कैप्टन साहब से गठबंधन कर रहे हैं, हम सब मिलकर चलेंगे और समाज का नाम ऊंचा करेंगे। बोलो जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद। सभी भाई 15 फरवरी को इसी जोश के साथ बाबा गोरखनाथ का नारा लगाने से हमारा धर्म में कोई खतरा नहीं है। अल्लाह अकबर का नारा लगाने से कैप्टन साहब के धर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब भाईचारे के लोग हैं और जोगी समाज तो सेकुलर लोग हैं। जोगी समाज में कभी कोई आपने आतंकवादी देखा है? हिस्ट्री बताओ मुझे, एक भी आतंकवादी जोगी समाज में नहीं मिलेगा। तो जोगी समाज तो कैप्टन साहब ये तो बहुत सीधा साधा भोला वाला समाज है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत